हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पिका कार्ड रीडिंग, येस और नो। आप कोई भी क्वेश्चन अपने माइंड में रख सकते हैं और इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सो, दिस कीप्स मी गोइंग। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो लेट्स स्टार्ट। दिस इज़ पाइल 1, दिस ग्रे क्रिस्टल। पाइल 2, this blue crystal. Pile 3, this green crystal. Pile 4, this red crystal. आप वीडियो पॉज कर सकते हैं और अपनी पाइल चूज़ कर सकते हैं। ओके गाइस, जिन्होंने ये ग्रे क्रिस्टल चूज़ किया है, लेट्स सी उनके कार्ड्स क्या कहते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, Eight of Pentacles, Temperance, the Artist, Seven of Pentacles, Oracle में आया है You Did It, Nourish Yourself and Be Present. Okay guys, आई थिंक आप किसी चीज़ में हार्ड वर्क पुट कर रहे हैं और वो हार्ड वर्क जो है आप वेट कर रहे हैं कि वो हार्ड वर्क कब पूरा होगा। अगर आपकी जो भी विश है उसके रिगार्डिंग में भी वो कोई आर्टिस्टिक या कोई क्रिएटिव विश हो सकती है। द आर्टिस्ट आया है, तो आप जो है इस सिचुएशन में बैलेंस लेके आ रहे हैं। अगर ये कोई लव सिचुएशन है तो आपके पास जो है आप सोच रहे हैं अगर कि आपको कम्युनिकेट करना चाहिए कि नहीं, या आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी है उसके लिए अगर आप सोच रहे हैं कि आपको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, या कुछ भी जो भी आपने अपने माइंड में रखा है किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो आई थिंक यू शुड गो विद इट। और आपका आंसर येस है, बट आपको प्रेजेंट रहना है। आपको बहुत ज़्यादा फ्यूचर में एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है और अपना ख्याल रखना है। नरिश योरसेल्फ एंड यूनिवर्स का मैसेज है यू डिड इट, आपने कर दिखाया। आई थिंक आप बहुत ही बैलेंस सिचुएशन में हैं। तो इन सभी कार्ड्स को देख के मुझे लग रहा है जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है, अगर आप किसी में चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कोई एक्शन लेना चाहते हैं, आई थिंक यू शुड गो फॉर इट। तो दिस वॉज द रीडिंग फॉर यू पाइल 1। आई होप यू लाइक्ड इट। प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब एंड डू कम बैक फॉर मोर। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट। हाय पाइल 2, जिन्होंने ये ब्लू क्रिस्टल चूज़ किया, लेट्स सी योर कार्ड्स। Hanged Man, Four of Cups, Five of Cups, Seven of Wands, Seven of Cups, Nine of Cups, Strength। यूनिवर्स के मैसेजेस हैं बिलीव, अ न्यू डे, डिसाइड। ओके गाइज, आई थिंक आप शायद स्ट्रेस्ड ओवर हैं या सैड हैं कि आपने कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है और मे बी आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और आपने अपने आप को स्ट्रेस्ड आउट कर रखा है, या आप किसी सिचुएशन में स्टक हैं इस वक्त। और अगर आप इस सिचुएशन से निकलने के लिए इस क्वेश्चन को पूछ रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपको अपना स्टैंड लेना पड़ सकता है। आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, सेवन ऑफ कप्स। और या फिर आप अगर किसी पार्टनर के बारे में पूछ रहे हैं कि दैट आपको उनको अप्रोच करना चाहिए या नहीं, या वो आपको कैसे देखते हैं, तो आई थिंक वो पार्टनर जो है आपको एज एन ऑप्शन ट्रीट करते हैं और आपको सेल्फ लव की और स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। यहाँ पे ऑप्शन कार्ड आया है और सेवन ऑफ वॉन्ड्स आया है। आपको इन पार्टनर के साथ बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है अपने आप को अच्छा फील कराने के लिए। मे बी दे आर ट्रीटिंग यू एज एन ऑप्शन, तो आपको जो है स्ट्रेंथ में आना पड़ेगा। नाइन ऑफ कप्स
and you should build your strength first, then you should get into this situation. You should decide what you want. आपको पहले एक डिसीज़न लेना पड़ेगा अपने लिए और बिलीव करना पड़ेगा कि वो डिसीज़न सही होगा. आपको अपने ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा, आपको स्ट्रेंथ गैदर करनी पड़ेगी. एंड देयर इज़ ऑलवेज़ अ न्यू डे. हमेशा एक न्यू डे होता है, एक न्यू अपॉर्चुनिटी हमारे पास आती है. ये 7 ऑफ कप्स अपॉर्चुनिटीज़ का कार्ड भी हो सकता है. अगर आप किसी अपॉर्चुनिटी के लिए जा रहे हैं तो मे बी आपके पास और अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं. तो आई थिंक यू शुड वेट. एंड योर आपका पाइल का जो आंसर है वो है नो, यू शुड वेट. Okay, this was the reading for you, pile 2. I hope you liked it. Please subscribe the channel and like the video. Do come back for more. Till then, take care, love and light. Pile 3 जिन्होंने green crystal choose किया, let's see your cards. King of Swords, 2 of Swords, Six of Swords, 4 of Pentacles, the Devil, Ace of Cups. Trust your intuition. Pause. You can't please everyone. Okay guys, आई थिंक आपकी जो सिचुएशन है, आप किसी सिचुएशन से मूव ऑन कर रहे हैं. आपने बहुत सोचा इस बारे में कि आपको एक्शन लेना नहीं चाहिए या लेना चाहिए, तो आप जो है काफ़ी अपने हेड में हैं इस सिचुएशन के रिलेटेड. जिस भी सिचुएशन के रिलेटेड आपने ये क्वेश्चन पूछा है, आप इंडिसाइसिव हैं. आप अपने आँखों पे पट्टी बांधे हुए हैं. अभी आप इस वक्त इस मोड में नहीं है कि आप कोई डिसीज़न लें. और अगर आप डिसीज़न लेंगे या आप इस चीज़ से रिलेटेड कोई बात करेंगे तो वो बात बिगड़ भी सकती है. आपको ये एस ऑफ कप्स आई थिंक सेल्फ लव की ज़रूरत है. और मे बी आप को डिपेंडेंसी में है किसी के साथ, या कोई पर्सन जो है बहुत टॉक्सिक है जिससे आप डील कर रहे हैं, या किसी टॉक्सिक सिचुएशन में आप हैं. और अगर ये पैसे से रिलेटेड है बात या करियर से रिलेटेड है तो आप होल्ड ऑन करे हुए हैं किसी अपॉर्चुनिटी पर, या आप किसी जॉब को लेट गो नहीं करना चाहते हैं. जिस भी चीज़ से रिलेटेड ये सिचुएशन है, तो आपके लिए जो यूनिवर्स का मैसेज है वो है पॉज. आपको रुकना चाहिए. यू कांट प्लीज़ एवरीवन. आप सभी को खुश नहीं कर सकते. एंड ट्रस्ट योर इंट्यूशन. ट्रस्ट योर इंट्यूशन. इस जो पाइल है, मुझे इसकी 70% एनर्जी ऐसा लग रहा है कि नो की है और 30% येस की है. सो यू शुड गो विद योर इंट्यूशन टू टेक एनी डिसीज़न, बिकॉज डिसीज़न इज़ योर्स. आई कैन जस्ट टेल यू कि मुझे 70% नो की एनर्जी आ रही है इस पाइल से. ओके गाइज, रीडिंग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल, डू कम बैक फॉर मोर. टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट. पाइल 4 जिन्होंने ये रेड क्रिस्टल चूज़ किया है, लेट्स सी योर कार्ड्स. 3 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट. यूनिवर्स का मैसेज है एलिवेट योर एनर्जी, अनप्लग, रिस्क इट. ओके गाइज, आई थिंक आप बहुत ही ज़्यादा किसी सिचुएशन से बर्डन्ड हैं. आपने बहुत ज़्यादा अपने ऊपर लोड ले रखा है किसी सिचुएशन के बारे में सोच सोच के. 4 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है, तो आप अपने हेड में हैं. आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में ओवर थिंक कर रहे हैं. बट वो जो भी सिचुएशन है उसका रिज़ल्ट जो है वो पॉजिटिव ही होगा. यू जस्ट नीड टू टेक द एक्शन. अगर ये आपके किसी पार्टनर के बारे में है तो वो पार्टनर आपको में भी स्टॉक कर रहे हैं और वो आपके साथ ही स्टेबिलिटी चाहते हैं. अगर आप जॉब से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है तो आप जो भी चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं दैट विल बी वर्किंग गुड फॉर यू. 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये दिखा रहा है कि आपका जो आउटकम है उस सिचुएशन का पॉजिटिव आएगा. जजमेंट कार्ड. तो अगर आप अपने किसी पार्टनर को कांटेक्ट करने की सोच रहे हैं
या जो भी आप सोच रहे हैं कि आपको करना चाहिए कि नहीं, तो आप वो कर सकते हैं, बट यू शुड एलिवेट योर एनर्जी फर्स्ट। मे बी आपकी एनर्जी जो है काफ़ी लो है, इस बारे में सोच कर 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स, तो आप काफ़ी स्ट्रेस्ड आउट हो सकते हैं। तो यू शुड टेक अ रेस्ट, एलिवेट योर एनर्जी। आप अपनी एनर्जी पे वर्क कीजिए, अपनी वाइब्रेशंस को हाई करिए, अनप्लग। आपको जो भी सिचुएशंस तंग कर रही हैं तो आपको अनप्लग करना चाहिए, लाइक आपको रेस्ट करना चाहिए, आपको एक दिन ऑफ लेना चाहिए अपने लिए। अगर आप वर्क सिचुएशन में हैं, अगर आप पार्टनर से सिचुएशन में हैं और आप सोच रहे हैं कि उन्हें आप कॉन्टैक्ट करें या ना करें, तो यू शुड टेक अ टाइम आउट फॉर योर सेल्फ फर्स्ट, रिस्क इट। आप रिस्क ले सकते हैं सिचुएशन में। तो इस पाइल की जो वाइब मुझे आ रही है वो ऐसा है कि येस की ज़्यादा वाइब है और नो की कम है। तो आई वुड से यू शुड गो फॉर इट, इट्स अ येस फॉर यू, बट यू शुड थिंक लाइक देयर इज़ अ लिटिल बिट रिस्क इन्वॉल्व इन दिस। आपको सोच समझ कर इस एक्शन को लेने की ज़रूरत है। तो इट्स अ 80% येस फॉर मी एंड 20% इज़ ऑलवेज देयर। आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है सिचुएशन में, या मे बी ये एक रिस्क है। ओके, सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू। आई होप you liked it. Please subscribe the channel. Do come back for more. Till then, take care, love and light.